आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कच्ची कैरी के शरबत का पाउडर, जिसे आम पन्ना भी कहा जाता है। और इससे आप जब चाहें बहुत मज़ेदार रिफ्रेशिंग शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप एक दफ़ा बनाकर पूरे साल या साल से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम आम पन्ने में डालने के लिए एक मज़ेदार और चटपटा मसाला भी तैयार करेंगे। आप देखिए, ये पाउडर मैंने पिछले साल बनाया था, जो कि पक्के आम का पाउडर है। इसे साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है और ये रूम टेम्परेचर पर ही रखा हुआ था, मगर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और इसका रंग और जायका वैसा ही है। इसी तरह से आप ये कैरी का पाउडर बनाकर भी लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरी के शरबत का पाउडर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो, तो कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। यहाँ मैंने 3 पाव यानी कि 750 ग्राम बिल्कुल कच्ची कैरियाँ ली हैं, जो कि हम अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कैरियों को धोकर मैंने किचन टॉवल की मदद से ड्राई कर लिया है। अब तमाम कैरियों को छील कर रफली चॉप कर लेना है। अब इन कैरियों को चॉपर में शामिल करके बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अब इन बारीक चॉप की हुई कैरियों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये मेरे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मिश्री है। आप मिश्री की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं हावन दस्ते की मदद से मिश्री को दरदरा सा पीस लूँगी। अब इसे कैरी में शामिल कर देते हैं और इसी तरह तमाम मिश्री को दरदरा सा पीस कर कैरी में शामिल कर देंगे। अब मिश्री को मुकम्मल तौर पर कैरी में मिक्स कर लेना है। यहाँ अगर कैरी और मिश्री के रेशो की बात की जाए तो 1/1 है, यानी कि आधा किलो कैरी का पल्प है और आधा किलो ही मिश्री है। इस रेशो से जो कैरी का शरबत तैयार होगा वो खट्टा मीठा सा बनकर तैयार होगा। लेकिन अगर आप मिठास ज़्यादा चाहते हैं तो आप आधा किलो कैरी के पल्प में 3 पाव मिश्री या चीनी शामिल कर सकते हैं। कैरी और चीनी का मिक्सचर बना लेने के बाद आपने एक बड़ी सी थाल लेनी है और इस तरह एक पतली सी लेयर बनानी है। ख्याल रहे कि जितना हो सके आपने पतली सी लेयर बनाते हुए इस मिक्सचर को फैलाना है। अब ये मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ की थाल है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की थाल मौजूद ना हो तो आप 3 से 4 छोटे साइज़ की थाल या फिर प्लेटें इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि इस मिक्सचर को हमें ड्राई करना है। जितनी पतली लेयर होगी उतना ही जल्दी ड्राई होकर तैयार होगा। अब आपने इसे ड्राई करने का प्रोसेस ठीक से नोट करना है। मैं इसे मलमल के कपड़े से कवर करके पंखे के नीचे ड्राई करने के लिए रखूँगी। और ख़याल रहे कि जहां आप इसे ड्राई करने के लिए रखेंगे उस रूम का एसी या फिर रूम कूलर ऑन नहीं होना चाहिए। आजकल मौसम काफ़ी ड्राई है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने 24 घंटे पंखे के नीचे रखा है और इसकी सरफेस बिल्कुल ड्राई हो गई है और जो इसकी साइड्स हैं वो तो बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। अब यहाँ आपने ये बात नोट करनी है कि आपने इसे ऐसे ही ड्राई होने नहीं देना। अगर ऐसे ही ड्राई होने दिया तो ये थाली के साथ बहुत बुरी तरीके से चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। तो जब इस तरह से सरफेस ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह स्क्रैप कर लेना है। आप देखिए, ये सिर्फ ऊपर से ड्राई हुआ है लेकिन नीचे से बिल्कुल गीला गीला सा है। जब तमाम मिक्सचर को स्क्रैप कर लें तो आपने इस तरह से थाली में फैला लेना है। अब आपने क्या करना है, इसको मलमल के कपड़े से कवर करना है और 1 दिन की तेज़ धूप में ड्राई होने के लिए रखना है। आप देखिए, इसे तकरीबन आज दूसरा दिन है। पहले दिन तो हमने पंखे के नीचे रखकर ड्राई किया था और 1 दिन की तेज़ धूप में ड्राई किया है। आप देखिए, काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है लेकिन अभी इसमें नमी बाकी है। तो हमने क्या करना है, इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है। मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के पूरे थाल में पतली सी लेयर बनाते हुए फैला दिया है। अब इसे मलमल के कपड़े से कवर करके 1 दिन की धूप में मज़ीद रख देते हैं, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है वो भी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो आप इसे पंखे की हवा में भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन पंखे की हवा में इसे अच्छी तरह सूखने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं।
ये मैंने एक गट्ठी पुदीने की ली है जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे अब किचन टॉवल की मदद से मैं ड्राई कर लूँगी। पुदीने की पत्तियों को सेपरेट करके एक ट्रे में फैला दिया है। मैं इसी तरह किचन काउंटर पर रहने दूंगी। 4 से 5 घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। आप देखिए ये कितना अच्छा ड्राई हो गया है। अब इस ड्राई पुदीने को ग्राइंडर जार में शामिल कर देते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सौंफ पैन में शामिल की है और ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें। अब इन्हें 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर भून लेना है। अब इन्हें भी ग्राइंडर जार में शामिल कर देना है और इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून काला नमक। अब इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये मज़ेदार और हाजमे के लिए बेहतरीन मसाला बनकर तैयार है और कैरी तो वैसे भी हाजमे के लिए बड़ी बेहतरीन रहती है। ये कैरी और मिश्री का मिक्सचर भी मुकम्मल तौर पर पत्थर की तरह ड्राई हो गया है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। मैं इसमें ये चंद कतरे ग्रीन फूड कलर के शामिल कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। कलर को इसमें मिक्स कर देना है। अब इसे ग्राइंडर जार की मदद से पीसकर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। ख्याल रहे कि मशीन को ऑन ऑफ करते हुए यानी पल्स मोड पर रोक रोक कर पीसना है। अगर आपने मशीन लगातार चलाई तो इसकी गर्मी की वजह से मिश्री मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और पाउडर में नमी भी आ सकती है। ये देखिए ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट कच्ची कैरी के शरबत का पाउडर बनकर तैयार है। आप इसका लुक चेक कीजिए, ये कितना फाइन और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। मैं इस कैरी के शरबत को एयर टाइट जार्स में स्टोर करके रखूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये प्रीमिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 200 ml ग्लास में ये 2 टीस्पून काफ़ी रहता है। यहाँ एक अहम बात नोट कर लीजिए, क्योंकि ये खालिस कैरी का पल्प है जिसे हमने ड्राई किया है, तो जब आप इसे पानी में डालेंगे ये पल्प पानी के अंदर फूलेगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए या तो आप इसे पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और फिर अच्छे तरीके से मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे ग्राइंडर जग में पानी के साथ डालें और एक बार ब्लेंड कर लीजिए, तो आपका ये बेहतरीन कैरी का शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। आप ये मसाला कैरी के प्री मिक्स में भी मिक्स करके स्टोर कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह ये मसाला बाद में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके सर्व कीजिए। आप ये बहुत मज़ेदार रिफ्रेशिंग कैरी के शरबत का प्री मिक्स ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।